साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी दास आज आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। घटना कुछ इस प्रकार है कि साथ संगत जी बुरे व्यक्ति को जो गले लगाए वो ही ब्रह्मज्ञानी संत कहलाते हैं। वो ही प्रभु परमात्मा के नेक बंदे कहलाते हैं। अच्छों को तो सभी गले लगाते हैं, बुरों को जो गले लगा ले, जो समाज की नज़र में बुरे व्यक्ति हैं, उन्हें सहारा देने वाले संत महात्मा होते हैं, गुरसिक पीर पैगंबर होते हैं। साथ संगत जी क्योंकि पैगंबर ही एक ऐसे होते हैं, सद्गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो साथ संगत जी किसी के अवगुण नहीं देखते हैं। साथ संगत जी वो सिर्फ प्रेम करते हैं और प्रेम करना ही सभी को सिखाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना दास आपके साथ साझा करने वाला है। तो साथ संगत जी बस विनती करना चाहेगा कि इस घटना को सुनकर आपको एक बहुत सुंदर सा अपने जीवन में सीख भी प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर श्रवण करें, जिससे दास आपके साथ पूर्ण जानकारी साझा कर पाए और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए महापुरुषों। तो बात कुछ इस प्रकार है कि साथ संगत जी एक महात्मा जो साथ संगत जी उनका परिवार गांव में रहता था, परिवार में बहुत सुंदर सा माहौल बना था। क्योंकि साथ संगत जी परिवार सुखी होता है, एक बेटी एक बेटा और माता पिता। साथ संगत जी ये 4 लोगों का सुंदर सा परिवार, और उस परिवार में इस निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति साथ संगत जी परिवार में 4 चांद लगा रही थी। परिवार का सुंदर वातावरण देखकर साथ संगत जी उनके लिए शहर से शादी उनकी बेटी के लिए ऑफर आता है। बेटी की शादी शहर में जिस युवक से होने जा रही थी, वो युवक साथ संगत जी समय के हालातों में साथ संगत जी मग्न मस्त रहने वाला युवक, हरदम मस्ती में चूर। साथ संगत जी वो हर आदत उस युवक के अंदर जो साथ संगत जी समाज की नज़र में गंदी आदतें कह सकते हैं। साथ संगत जी ये बात किसी को पता नहीं होती। साथ संगत जी माता पिता उस युवक के सभी जानते थे कि हमारा युवक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल है और गंदे आचरण गंदी संगत के कारण आ चुके हैं। तो उन्हें पता चला कि एक निरंकारी परिवार जो गांव देहात में रहता है, बहुत सा कुशल परिवार है, बहुत सभ्य लोग हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी लड़की को अपने पुत्र के साथ ब्याह दें, जिससे हमारे पुत्र का जीवन संवर जाए, और ऐसी पत्नी आएगी जो इस तरह भक्ति भरे माहौल में रहने वाली होगी, तो हमारे बेटे को जरूर बदल देगी। साथ संगत जी माता पिता का अपना स्वार्थ पुत्र के प्रति, और साथ संगत जी ये नहीं सोचा कि जिस घर की हम पुत्री को ला रहे हैं, उस पुत्री का क्या हाल होगा जब उसके जीवन में ऐसे पति का आगमन होगा जो साथ संगत जी समाज की नज़र में ठीक नहीं है। लेकिन ये साथ संगत जी उन्होंने विचार नहीं किया, और साथ संगत जी वो युवक की शादी उस संत ब्रह्मज्ञानी महात्मा के साथ हो जाती है। साथ संगत जी युवक बहुत ज़्यादा साथ संगत जी शराब के नशे जैसी आदतों को साथ संगत जी अपने अंदर पाल रखी होती हैं। साथ संगत जी शादी हुई, परिवार में पत्नी रूप में एक ब्रह्मज्ञानी संत का आना। साथ संगत जी लेकिन पति को कोई प्रभाव
इस बात का नहीं पड़ा कि उनके जीवन में एक ब्रह्मज्ञानी संत का आगमन हुआ है। साथ संगत जी, वो ब्रह्मज्ञानी संत की अहमियत को पहचानते ही नहीं थे, तो क्या जाने कि ब्रह्मज्ञानी संत क्या होते हैं। साथ संगत जी, वो अपने रोज की क्रियाकलाप में फिर लग जाते हैं। दोस्तों के साथ जाना, शराब पीना और साथ संगत जी हर वो गंदा काम करना जिससे समाज हीन भाव से देखती थी। लेकिन वो महात्मा संत जो थी, वो साथ संगत जी बताते हैं महात्मा कि सुबह होती सुमिरन सत्संग करती, अवतार वाणी पढ़ती और पूरे परिवार का भला मांगती। साथ संगत जी ऐसा चल रहा होता है। साथ संगत जी फिर भी साथ संगत जी जब तब 2-4 महीने तक तो कुछ बात नहीं सामने आती है। 2-4 महीने के बाद साथ संगत जी पति जब वो शराब घर तक आने लगी और उनके दोस्त भी घर में आने लगे, तब साथ संगत जी पत्नी दुखी हो जाती है और साथ संगत जी ये शिकायत अपने परिवार को बताती हैं। परिवार वाले समझाते हैं कि बेटी किस्मत का खेल है, हालात से समझौता करो और हजूर सदगुरु बाबा जी से विनती करो, आपका घर फिर से अच्छा हो जाएगा। साथ संगत जी ऐसा ही चलता रहा। फिर पति बाहर से कर्ज भी लेने लगा, उधारी में जीवन जीने लगे। साथ संगत जी बहुत कर्ज हो जाने के बाद साथ संगत जी वो नशे के और ज़्यादा अधिक आदी बन गए। कभी किसी गली में पड़े रहते दारू पी के, किसी नाले में गिर जाते, खबर आती कि आपके पति वहाँ पड़े हैं, फिर उठा के लाया जाता। फिर दूसरा दिन होता, फिर वही गंदी आदतें। इन सभी आदतों से परिवार वाले थक जाते हैं और पति पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं। साथ संगत जी कहाँ, जब पति पत्नी घर से बाहर किराए पे रहते हैं तो वहाँ पर भी बेचारों की, वो जो महात्मा थी उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। पति पैसे तो अच्छे कमाते थे, लेकिन वो पैसे मिसयूज भी बहुत ज़्यादा करते थे, जिस कारण घर में सुख की बजाय दुख ही आते रहते थे। साथ संगत जी हजूर सदगुरु बाबा जी ने शायद इसीलिए सभी को शराब पीने से, नशा करने से मना किया है कि आप कोई नशा ना करें जिस कारण आपके परिवार में इस तरह के दुख आ जाएं। साथ संगत जी फिर वो महात्मा साथ संगत जी संत बताते हैं कि जब वो महात्मा बहुत परेशान हो जाती हैं तो साथ संगत जी उन्होंने ध्यान अपना बनाया कि पति तो जैसा किस्मत में था मिल गया, लेकिन अपने सदगुरु बाबा जी के चरणों को दासी नहीं छोड़ेगी और अपना सत्संग सेवा सुमरन फिर से करेगी। तो साथ संगत जी महात्मा बताते हैं कि वो फिर नज़दीक में सत्संग भवन पता करती हैं और सत्संग में जाने लगती हैं। सत्संग में जाने लगी साथ संगत जी तो उनके घर में संत महात्माओं का आगमन होने लगा। संत महात्मा जब आते तो साथ संगत जी वो अपनी बात अरदास रूप में रखती, तो महात्मा उनके पति से मिलते और उन्हें समझाने का प्रयास करते। साथ संगत जी समझाते समझाते कुछ इस प्रकार कहते हैं कि गंदे कपड़े को अगर बार बार पानी में डाला जाए तो उस कपड़े के कचड़ा निकल जाता है और वो कपड़ा साफ हो जाता है। इसी प्रकार वो महात्मा भी धीरे धीरे महात्मा ही बन जाते हैं और साथ संगत जी सारे सुख उस परिवार में पुनः सद्गुरु की कृपा से आने लगी और वो पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन जीने लगे। तो साथ संगत जी दास बस यही कहेगा प्यार से।